नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन हमें इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि लगता है अब दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और फिर अचानक एक ही पल में सब कुछ छिन जाता है। आज की ये कथा केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है। ये आस्था, सहनशीलता और आत्मशक्ति की वो यात्रा है जो हर टूटे हुए मन को ये विश्वास दिलाती है कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते, वे केवल परीक्षा लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसे समाज ने अभागिन कहा, पर नियति ने उसे महान बनने के लिए चुना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, भरतपुर। नाम के अनुरूप ये गांव सचमुच सुख से भरा हुआ था। चारों ओर फैली हरियाली, लहराते खेत और मिट्टी की वो खुशबू जो मन को शांति से भर देती थी। गांव की आबादी अधिक नहीं थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, दिल से जानते थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा मगर प्रेम से भरा घर था। इस घर में रहते थे विनीत और रूपा। रूपा अपने नाम की तरह ही रूपवान, पवित्र, स्वभाव में सरल और कर्म में निष्ठावान थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती और अपने पति विनीत के लिए प्रेम से भोजन तैयार करती। उसके चेहरे पर कभी थकान की शिकन नहीं दिखती थी, क्योंकि उसका जीवन सेवा और प्रेम से भरा था। घर के काम निपटाने के बाद वो अपने पति के साथ खेतों में काम करने जाती। धूप हो या बारिश, रूपा कभी शिकायत नहीं करती। वो मानती थी कि पति की सेवा ही उसका धर्म है। विनीत एक मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का पुरुष था। उसके लिए रूपा सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी। दोनों के बीच दिखावटी प्रेम नहीं था, पर ऐसा स्नेह था जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। उनका घर छोटा था, संपत्ति सीमित थी, लेकिन संतोष अपार था। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, यही तो असली दाम्पत्य जीवन है। लेकिन दोस्तों, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले हमारे विश्वास को परखते हैं। एक दिन विनीत रोज की तरह खेतों में काम कर रहा था। रूपा घर पर भोजन बना रही थी, मन में यही सोचकर कि आज विनीत के लिए उसकी पसंद की रोटी बनाएगी। अचानक खेत से एक चीख सुनाई दी। गांव के लोग दौड़े और जो दृश्य उन्होंने देखा वो हृदय विदारक था। विनीत के पैर में एक विषैले सांप ने काट लिया था। उसका शरीर तेजी से कांप रहा था और चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। रूपा को जैसे ही खबर मिली, वो बेहवास खेतों की ओर दौड़ी। जैसे ही उसने विनीत को देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। गांव के लोग झाड़ फूंक करने लगे, घरेलू उपचार आजमाए गए। कोई नींबू मिर्च लाया, कोई मंत्र पढ़ने लगा। रूपा अपने पति के सिर को गोद में रखे रोती रही, भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना। लेकिन समय क्रूर था। कुछ ही घंटों में जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। विनीत ने एक आखिरी बार रूपा की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रेम था, क्षमा थी और विदाई भी। और फिर उसकी सांसें थम गईं। यह समाचार रूपा के लिए बिजली बनकर गिरा। वो विनीत के शव से लिपट गई। उसकी चीखें पूरे गांव को हिला रही थीं। उठो विनीत, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मृत्यु किसी की नहीं सुनती। रूपा का पूरा संसार उजड़ चुका था। जिस जीवन को वो अपने सुहाग के साथ स्वर्ग मानती थी, वो अब शमशान बन चुका था। वो नहीं जानती थी कि ये तो केवल शुरुआत थी। विनीत की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और रूपा का जीवन पहले से भी अधिक कठोर हो चुका था। पति के मृत्यु के बाद दुख केवल मन का नहीं रहता, वो धीरे धीरे समाज के व्यवहार में बदल जाता है। अब रूपा उसी घर में थी, लेकिन वो घर अब उसे पराया लगने लगा था। जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा बोलता था। रात के अंधेरे में वो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर खामोशी से रोती रहती। उसकी आंखों के आंसू अब सूखने का नाम नहीं लेते थे। जो रिश्तेदार कभी उसके घर चाय पीने आते थे, अब रास्ता बदलने लगे। जो पड़ोसी हर सुबह हालचाल पूछते थे, अब नजरें चुराने लगे। रूपा समझ गई कि वो अब एक विधवा है, और इस समाज में विधवा होना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। जिस स्त्री के पति की इतनी जल्दी मृत्यु हो जाए, वो सगुनी कैसे हो सकती है? पिछले जन्म के पाप इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। इन बातों ने सावित्री के मन को और भी तोड़ दिया। दर्द यही नहीं रुका। कुछ अधेड़ पुरुष अब उसे हवस की नजरों से देखने लगे। जो कभी सम्मान से बात करते थे, अब उसकी लाचारी को कमजोरी समझने लगे। रूपा उन निगाहों से डरने लगी। उसका घर अब एक जर्जर झोपड़ी बन चुका था। दिन में भी उसे डर लगता था और रातें तो मानो सदियों जैसी लगती थीं। वो सोचती, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या ईश्वर ने मुझे इतना ही दुख देने के लिए जन्म दिया है? कई बार उसका मन करता कि वो भी सब कुछ छोड़ दे,
लेकिन फिर वो मंदिर की घंटियों की आवाज सुनती और कहती कि भगवान सब देख रहे हैं। उसे नहीं पता था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन गांव के बाहरी मार्ग पर 3 तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दीर्घ श्वेत दाढ़ी, भगवा वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत शांति। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं तपस्या मानव रूप में चल रही हो। जैसे ही गांव वालों को खबर मिली, सब दौड़े चले आए। मुखिया ने आदर पूर्वक कहा, महाराज कृपया हमारे गांव में ठहरिए। तीनों साधुओं ने मौन मुस्कान के साथ सहमति दी। तभी सबसे वृद्ध साधु की नजर रूपा पर पड़ी। वो रुके और ध्यान से उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, ये स्त्री अपार कष्ट में है, पर इसका भाग्य अत्यंत विलक्षण है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जिसे वे अपशगुन मानते थे, उसी को ऋषि ने विशेष क्यों कहा? रूपा स्वयं भी अवाक रह गई। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। तीनों साधु गांव के प्राचीन मंदिर में ठहरे। गांव वाले प्रतिदिन दर्शन को आते, लेकिन रूपा को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। विधवा होकर मंदिर में आना अशुभ है। हर बार उसे अपमानित कर भगा दिया जाता था। एक रात जब पूरा गांव सो गया, रूपा ने साहस जुटाया। उसने सोचा, क्या मेरे लिए ईश्वर के द्वार भी बंद हैं? धीरे धीरे वो मंदिर में प्रवेश कर गई। तीनों साधु ध्यानमग्न थे। जैसे ही सावित्री पहुंची, उन्होंने आंखें खोली। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री तुम क्या चाहती हो? कांपती आवाज में रूपा बोली, मैं जानना चाहती हूं कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। देवानंद मुस्कुराए, कोई भी दुख कारण नहीं आता, लेकिन याद रखो हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। शरणानंद बोले, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहती हो तो तुम्हें परीक्षाओं से गुजरना होगा। रूपा ने बिना हिचक उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। वशिष्ठानंद बोले, कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पास आना, वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। उस रात रूपा की आंखों में नींद नहीं थी। मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या सच में मेरा जीवन बदल सकता है? जिन्हें दुनिया ने अपशगुन कहकर ठुकरा दिया, उन्हीं के लिए आज साधुओं ने आशा का दीप जलाया था। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। रूपा साधारण वस्त्रों में गांव की सीमा की ओर बढ़ चली। कदम भारी थे, लेकिन संकल्प अडिग था। गांव के बाहर वो विशाल पीपल वृक्ष मानो साक्षी बनकर खड़ा था। वहां पहले से तीनों साधु उपस्थित थे, वशिष्ठानंद, देवानंद, शरणानंद। हवा में अद्भुत रहस्य था। वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री आज से तुम्हारी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। तुम्हारी पहली परीक्षा है भय पर विजय। रूपा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। देवानंद बोले, इस जंगल में तुम्हें पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुम भय को परास्त कर लेती हो तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण करोगी। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे। रूपा के मन में डर की लहर दौड़ गई, पर फिर उसने मुट्ठियां भींच लीं। यदि मैं अब पीछे हटी तो मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। तीनों साधु मंत्रोच्चार करते हुए धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गए। अब वहां केवल रूपा थी और जंगल। हे भगवान, आप मेरे साथ हैं। मेरा भय मेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। धीरे धीरे वो परछाई धुंधली होने लगी। कुछ ही क्षणों में वो पूर्णतः विलीन हो गई। रूपा का मन अब शांत था। पूरी रात उसने ध्यान और आत्मसंयम में बिताई। जब भी डर उठता, वो उसे अपने विश्वास से जला देती। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, रूपा ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा मानो उसने नया जन्म लिया हो। तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। देवानंद मुस्कुराए, पुत्री तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब सावित्री समझ चुकी थी, भय बाहर नहीं मन में होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वो स्वयं समाप्त हो जाता है। वशिष्ठानंद बोले, भय के बाद अब अगली परीक्षा है त्याग, और ये पहले से अधिक कठिन होगी। रूपा ने शांत स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। भय पर विजय पाने के बाद रूपा के भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब वो स्वयं को भाग्य की कठपुतली नहीं, बल्कि अपने कर्मों की स्वामिनी महसूस करने लगी थी। परंतु अभी उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। घने जंगल के सन्नाटे में वशिष्ठानंद का गंभीर स्वर गूंजा, पुत्री भय को जीत लेना आसान है, पर मोह का त्याग सबसे कठिन होता है। देवानंद ने आगे कहा, त्याग केवल धन या वस्त्र का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपने हृदय के सबसे निकट वस्तु को छोड़ते हैं। ये शब्द रूपा के हृदय में तीर की तरह लगे। उसके पास वैसे भी बहुत कुछ नहीं था, न धन,
न आभूषण न वैभव, तो फिर त्याग किसका? तभी उसके मन में एक ही चित्र उभरा, विनीत की तस्वीर। वही तस्वीर जो उसके जीवन का अंतिम सहारा थी। जब भी दर्द असहनीय हो जाता, वो उसी तस्वीर को देखकर सांत्वना पाती थी। उसकी आंखें भर आईं। कंपकपाते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शरणानंद मृदु मुस्कान के साथ बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हाँ, पर याद रखो, त्याग तभी फल देता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। रूपा गहरे विचार में डूब गई। ये तस्वीर सिर्फ कागज नहीं थी, ये उसका अतीत थी, उसका प्रेम था, उसकी पीड़ा थी। लेकिन उसी क्षण उसने एक सत्य को पहचाना। ये तस्वीर उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है तो अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। वो गांव लौटी। अपनी जर्जर झोपड़ी में उसने एक पुराना संदूक खोला। उसमें वर्षों से सहेजी वही एक तस्वीर थी। उसने तस्वीर को हाथों में थामा। नजरें मिली उस चेहरे से जिसके साथ उसने जीवन के सबसे सुंदर पल बिताए थे। आंसू बहते रहे, पर मन स्थिर था। गांव के लोग उसे जाते देख फुसफुसाने लगे, क्या कर रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई? पर रूपा अब इन आवाजों से प्रभावित नहीं होती थी। तालाब के शांत जल के सामने वो रुकी, एक आखिरी बार तस्वीर को देखा और धीरे से जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर जल में डूबी, रूपा ने अपने हृदय पर से एक भारी बोझ उतरता महसूस किया। वो रोई नहीं, वो मुक्त हुई। जब वो लौटी, तीनों साधु प्रसन्न थे। देवानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब रूपा पहले से अधिक शांत थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आत्मज्ञान से उपजी थी। शरणानंद गंभीर स्वर में बोले, अब शेष है अंतिम परीक्षा। ये केवल तुम्हारी सहन शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को परखेगी। रूपा ने नतमस्तक होकर कहा, मैं तैयार हूं। त्याग की अग्नि से गुजरने के बाद रूपा का मन अद्भुत शांति से भर चुका था। अब वो अपने अतीत की कैदी नहीं थी, बल्कि अपने भविष्य की साधिका बन चुकी थी। परंतु अभी एक परीक्षा शेष थी, सबसे कठिन। तीनों साधु रूपा को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की ओर चले। वहां स्थित था एक प्राचीन मंदिर, कभी महान तपस्वियों की साधना स्थली। अब वहां केवल सन्नाटा था और हवा में रहस्यमय कंपन। वशिष्ठानंद मंदिर के द्वार पर रुके, गंभीर स्वर में बोले, पुत्री, तुमने भय को जीता, मोह को छोड़ा। अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी सकती हो। देवानंद ने आगे कहा, गांव में एक वृद्ध स्त्री है। वो बीमार है, भूखी है और बिल्कुल अकेली है। तुम्हें अपनी झोपड़ी और अपना सारा भोजन उसे अर्पित करना होगा। ये शब्द रूपा के लिए वज्रपात जैसे थे। वो झोपड़ी भले ही जर्जर थी, पर वही उसकी एकमात्र शरण थी। शरणानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर निर्जल और निर्व्रत तपस्या करनी होगी, बिना भोजन बिना जल। एक पल को सावित्री का मन डगमगाया, पर तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, यदि अब भी पीछे हटी तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसने दृढ़ता भरकर कहा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं। तीनों साधु मौन हो गए। उनकी आंखों में गर्व था। रूपा सीधे वृद्ध महिला के पास गई। बिना कोई प्रश्न, बिना कोई शर्त, उसने अपनी झोपड़ी और भोजन उसे सौंप दिया। गांव वाले हैरान रह गए। ये पागल हो गई है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। पर रूपा अब इन शब्दों से ऊपर उठ चुकी थी। बिना पीछे देखे वो जंगल की ओर बढ़ गई। अब उसका घर कोई दीवार नहीं थी, प्रकृति ही उसका आश्रय थी। भूख ने शरीर को झकझोरा, पर रूपा ध्यान में लीन रही। ये केवल शरीर है, उसने स्वयं से कहा। प्यास होठों को जला रही थी। शरीर थक रहा था, पर मन अब भी अडिग था। कमजोरी बढ़ रही थी, पैर कांप रहे थे, दृष्टि धुंधली हो रही थी, पर आत्मा अभी भी जागृत थी। 5वें और 6ठे दिन वो पूर्ण ध्यान में चली गई। अब न भूख थी न प्यास। सूर्योदय के साथ एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर जाग उठी। ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उससे जुड़ गई हो। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में संगीत था। तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। देवानंद ने कहा, पुत्री,
तुमने अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। देवानंद बोले, अब तुम केवल एक विधवा नहीं बल्कि एक सशक्त आत्मा हो। शरणानंद ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। जब तीनों साधुओं के आशीर्वाद शब्द रूपा के कानों में गूंजे तो उसका हृदय भावनाओं से भर गया। ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता, संतोष और आत्मबोध के आंसू थे। जैसे ही साधुओं ने अपने कर कमल उठाकर आशीर्वाद दिया, रूपा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं उसकी साधना को स्वीकार कर रही हो। हवा मंद मंद चलने लगी, वृक्षों की पत्तियां संगीत रचने लगीं। रूपा ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो वही स्त्री थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी दृष्टि में भय नहीं था, मोह नहीं था, केवल करुणा और शक्ति थी। वशिष्ठानंद ने गंभीर किंतु स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारी ये साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, ये संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति होती है। देवानंद बोले, आज से तुम अपने भाग्य की स्वामिनी हो और जो स्वयं को जीत ले वही दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। शरणानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां भी तुम जाओगी वहां प्रकाश फैलेगा। तुम्हारा जीवन अब सेवा और करुणा का मार्ग बनेगा। इतना कहकर तीनों साधु धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। जैसे वे आए थे वैसे ही अदृश्य हो गए, पर उनका ज्ञान सावित्री के भीतर सदा के लिए बस गया। कुछ दिनों बाद रूपा गांव की ओर लौटी, पर अब उसके कदमों में डर नहीं था, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जैसे ही गांव वालों की नजर उस पर पड़ी, वे चकित रह गए। ये वही रूपा थी जिसे वे अपशगुन कहते थे। अब लोग उसके चरणों में श्रद्धा से झुकने लगे। वही लोग जो कभी उससे मुंह मोड़ लेते थे, आज उससे मार्गदर्शन मांग रहे थे। धीरे धीरे रूपा केवल एक नाम नहीं रही, वो बन गई दुखियों की आशा, भटकों की मार्गदर्शक और टूटे मनों की शक्ति। वो वृद्ध स्त्री जिसे उसने अपनी झोपड़ी दी थी, अब स्वस्थ थी और सावित्री के साथ रहती थी। रूपा किसी सिंहासन पर नहीं बैठी, उसने सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, दुख सदा के लिए नहीं होता, भय मन का भ्रम है, त्याग से ही मुक्ति मिलती है और सेवा ही सच्ची साधना है। अगर जीवन में अंधकार हो तो ये मत सोचिए कि ईश्वर आपको भूल गए हैं, शायद वे आपको कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जय माता दी। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।